नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ काला पत्थर, सिक्किम की सरहद के एकदम पास। मौसम बिल्कुल ठंडा है और चारों तरफ बादल ही बादल हैं और बारिश लगातार हो रही है। आज की हमारी यात्रा थोड़ी टफ होने वाली है क्योंकि मॉनसून ने यहाँ की सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब कर दी है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और कई रास्ते कीचड़ से भरे हुए हैं। फिर भी सिक्किम का हर रास्ता एक अनुभव है। हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है और हर चढ़ाई एक नई कहानी कहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये रोमांचक भीगी भीगी और कभी कभी डरावनी यात्रा काला पत्थर से लाचुंग की ओर लाचेन होते हुए। भाई बारिश में फंस गए और काला पत्थर और रुडोंगमार लेक को एक्सप्लोर करने के बाद वापस हम लाचेन जा रहे हैं। लाचेन में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और वहाँ से लाचुंग पहुँचने की कोशिश करेंगे। आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ये रास्ते जो बंद हो जाते हैं बार बार और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। रीज़न है बारिश। अगर बारिश हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो बाइकर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है और हम जैसे लोगों के लिए भी खतरनाक है जो गाड़ी में जा रहे हैं। तो बारिश के बाद जो पहाड़ों में रौनक आती है वो कैसी आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश, फॉग सब खत्म हो गया। अब है हमारी बारी आपको यहाँ की खूबसूरती वो दिखाने की। भाई रोड कंडीशंस कैसी है। माउंटेन्स एकदम ग्रीन हो गए हैं। तो यार यही चीज़ें होती है माउंटेन्स के अंदर। कुछ भी कभी भी चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, बारिश होती है। अगर रोड अच्छे हो ना तो यार खूबसूरती बढ़ जाती है। ऐसा लगता है यूरोप में आ गए हो आप। अभी ब्यूटीफुल वाटरफॉल साथ में। ऐसे वाटरफॉल आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगे, कहीं छोटे कहीं बड़े, और इसीलिए ये सिक्किम फेमस है। माउंटेन्स के अंदर अगर आपको वाटरफॉल ना मिले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई लोगों, रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हैं। किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी। एक फैमिली बैठी है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यार ये लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। देख लो मेरे आसपास में ये जो व्यू है चारों तरफ का। और मौसम में कभी भी चेंजेस आ जाते हैं। जब बारिश होती है तो भाई बारिश होती है, यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर फॉग आ जाती है, रोड ख़राब मिल जाते हैं। लेकिन इस गाड़ी के थ्रू हमने बहुत सी लोकेशन को एक्सप्लोर करा है। और यार प्रकृति अपने आप में कितने रंग बदलती है, इसको देखने का जो मज़ा है ना, मैं अपनी आंखों से आपको बता रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, सिक्किम यार मेरे लिए पैराडाइज से कम नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और दिल खुश हो गया, बाग हो गया। बस इतना ही बोलूँगा। अब लेके चलता हूँ आपको आगे के सफ़र के लिए। भाई ठंड लग रही है। अब तो बस कैसे भी करके ब्रेकफास्ट के बाद लंच करने का मज़ा आने वाला है ना, वो कुछ और ही होगा। भूख बहुत जोर की लग रही है और कैसे भी करके एक बार लाचेन पहुंच जाए, लंच करना है और रेस्ट थोड़ा सा मिल जाएगा। उसके बाद हम निकलेंगे लाचुंग। और ये बच्चे देखो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो लड़ाई क्यों कर रहे हो आप? दोनों लड़ाई कर रहे हो? मैं फेमस कर दूंगा दोनों को। लड़ाई कर रहे हो तो आप। ये गोलू मोलू है और टोलू मोलू है, ये दोनों भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं। लक्ष्मी गणेश। अच्छा लड़ाई मत करो, हाय कर दो। चलो, बोला भी नहीं जा रहा टू बी ऑनेस्ट, इतनी ठंड लग रही है क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, ये भी गीला हो गया है। बारिश हो रही थी ऊपर और जब मैं काला पत्थर एक्सप्लोर कर रहा था तो भाई अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था। तो काला पत्थर के बाद जैसे ही हम निकले हैं, मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए, ओके, और कैमरे को भी मैंने छुपा दिया क्योंकि गीला हो गया था। अब आगे लाचेन पहुंचते हैं। ये रास्ते बार बार हमें रोकते हैं और बोलते हैं, देखो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए फिर से एक नई जगह, नई साइट लेकर आया हूँ। ऐसी ऐसी अट्रैक्शन इस माउंटेन्स को कैसे भूलूंगा मैं। ऐसा लग रहा है ये अलग आइलैंड है, ये अलग आइलैंड है यार। बीच में कितनी जगह है इन दोनों के बीच में। ऐसी सी लोकेशंस को देखने का एक अलग ही मजा है, आपको कभी कभी देखने को मिलती है। और ये हर जगह ऐसे माउंटेन्स नहीं मिलेंगे। ये देखो बादलों ने माउंटेन्स को फिर से घेर लिया है, ठीक है। ये जो फॉग है और ये लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आई थिंक कोई झरना वगैरह बहता होगा कभी ना कभी, और यहाँ पर झरना बह रहा है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द माउंटेन्स।
दोस्तों जब आप निकलते हो ना तो आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा रास्ते में, क्योंकि जब हम वापस आ रहे हैं तो मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। यही जो लोकेशन है किसी वजह से रुकी गई है, गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गया है। इससे पहले हम रुके थे, किसी को वॉमिटिंग आ गई थी, ओके, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पर जो झरना था बहता हुआ वो देखने को मिला और ब्यूटीफुल लोकेशंस को देखने को मिला। मतलब आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। अब देखिए यहाँ मैं रुका हूँ, इधर हम चाय पीने के लिए रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और ये BRO का सारा बना हुआ है कि वो लोग काम करते रहते हैं सिक्किम के अंदर। सिक्किम के लोग बहुत मेहनती हैं यार, सल्यूट है भाई। तो भाई ये है यहाँ की बहती हुई नदी और सबसे डेंजरस रोड्स जहाँ से मैं भी उतरा हूँ। पीछे की साइड में देखिए, ওইখানে ওইটুকুনি জল দিয়ে তিস্তা তো গুরুগম্বার থেকে বেরিয়েছে নাকি? হ্যাঁ, ওইটুকুনি সরু জলটা এত भाई না আরো পাহাড় ऐसे बहती हुई नदियों को सामने से देखता हूँ ना, मेरा दिल बस बाग बाग हो जाता है। और यही क्रिस्टल नदी है जो आगे जाके बड़ी हो जाती है। और ये देखो यार, ये जो लैंडस्लाइड हुई थी बड़ी खतरनाक हुई थी, सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पूरा का पूरा सिक्किम इस बात के लिए गवाह है कि सारे टूरिज्म को ख़त्म कर दिया था उस बाढ़ ने। 2023 की बर्बादी का जो ये मंजर है अभी भी यहाँ पर है। लोग जब भी यहाँ पर ट्रैवलिंग करने के लिए आते हैं तो इस चीज़ को देखेंगे तो समझ में आएंगे कि यार एग्जैक्टली वहाँ उस समय क्या हुआ होगा। आज 2 साल बाद भी देख रहा हूँ तो ऐसा है। ये देखो यार, सब कुछ ख़त्म हो रखा है, क्या बचा होगा यहाँ पर। आंखों के सामने जब देख रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो मंजर मेरे सामने घट रहा है। ये पहाड़ कैसे गिरे होंगे, कैसे कटे होंगे, क्या बारिश होगी, क्या तूफान होगा, क्या मंजर होगा वो। और ये पूरा का पूरा देख रहे हो ना रास्ता कैसा है। तो दोस्तों जो भी है इस रास्तों से गुजर कर ही आप गुरुडोंगमार लेक और काला पत्थर को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए लाचेन, अपनी सेम लोकेशन पर जहाँ से हम निकले थे। अब यहाँ से हमें लंच करना है, बैकपैक करना है और निकल जाना है लाचुंग के लिए। लाचुंग यहाँ से 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। अगर रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा तो टाइम से पहुँच जाएंगे रात तक हम। भाई यहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हो गया, ओके, 7:30 बज रहे हैं और बारिश का टाइम है। अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो ये तो हमारी कंडीशन है और मैं दूर से वीडियो बना रहा हूँ। बारिश भी हो रही है, गाड़ी भी ख़राब हो गई है, और मैं जिन रास्तों पे चल रहा हूँ रास्ते अपने में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लाचेन से लाचुंग जा रहे हैं और ऐसी परेशानी आ सकती है जिस प्रकार के रोड है, क्योंकि ऑफ बीट रोड भी आ रहे हैं, ठीक ठाक रोड भी आ रहे हैं, लेकिन जर्नी के अंदर ये सब चीज़ें आ सकती हैं। जब भी आप ऐसी कंडीशन पर आएँ तो हमेशा ध्यान रखना इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी जर्नी में तो ये चल रहा है, आपकी जर्नी में क्या होगा आपको बता दिया मैंने। तो जर्नी होती है, ये भी कुछ सिखाती है, कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए। तो बस जर्नी को ईजी लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी है कि हेल्प करने के लिए जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं चलती हैं लाचुंग के लिए, सब रुक गई हैं भाई इस गाड़ी के लिए। तो लोगों में ना इतना प्यार, इतनी हेल्प करने वाली जो चीज़ें होती हैं, ये मानने वाली बात है। सल्यूट है भाई, सल्यूट है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लाचुंग, लाचेन से लाचुंग। बीच में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, बारिश भी हो रही थी और बहुत सारी परेशानी को फेस करना पड़ा है। रात को लगभग हम 9:10 पे यहाँ पहुँचे हैं। अभी 9:30 बज रहे हैं, मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं। रास्ते बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो जो भी यहाँ पर आ रहा है तो भाई पहले तो ये समझ कर आए कि अगर अपनी बाइक से आ रहा है तो दिन में आए, रात में ना आए। और हम लोगों ने जो पैकेज लिया था, क्योंकि बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मुझे पैकेज लेना पड़ा, मैंने कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। तो जो भी भाई यहाँ पर आना चाहता है थोड़ा सा वेदर कंडीशंस को देख कर फिर यहाँ पर आए, और बाइक से ना कर आप कोई पैकेज ले लें। 4-5 हज़ार रुपये का यहाँ पर गैंगटॉक में आपको मिल सकता है, ठीक है, जैसी भी आपको सर्विस चाहिए। क्योंकि मैं तो जैसे आया हूँ वो बहुत ही अलग ही लेवल का था यार। 15-16 लोग एक गाड़ी के अंदर भर के लेकर आए हैं, और कोई कंफर्टेबल है, कोई कंफर्टेबल नहीं है। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, कोई फैमिली है, कोई ग्रुप है, कहीं कोई दोस्त है, कोई मेरी तरह सोलो ट्रैवलर है।
तो हर टाइप की कंडीशंस को मैंने फेस किया आज भी। और आज मेरा सेकंड डे है जो मैं लाचुंग में रुका हूँ। अभी तो मैं जाने वाला हूँ यहाँ से डिनर करने के लिए, क्योंकि ये भी सब कुछ पैकेज का ही हिस्सा है और इसे हम अभी करने वाले हैं। रूम किस टाइप का है? ये छोटा सा रूम है, डबल शेयरिंग रूम है जो लाचुंग में हमें मिला है। कोई खास नहीं है, आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं। कम पैसों के बजट में आपको वैसी सर्विस मिलेगी जैसी आपको चाहिए। आप खाइए पिए, नॉर्मल खाना मिलेगा, नॉर्मल स्टे मिलेगा इस टाइप का, जो एक सोलो ट्रैवलर्स को या ठीक है। चलते हैं और डिनर करते हैं। तो मैं चली खाना खाने, डिनर करने अपने साउथ इंडियन दोस्त के साथ। नकल नहीं है, प्यार है हमारा। जब नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन फ्रेंड बनती है तो ऐसी होती है। तो ये डिनर करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए डिनर करते हैं। वहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और साथ में डिनर भी कर रहे हैं, तो हम भी एंजॉय करते हैं। ये हमारा फाइनल डिनर। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।